फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर माई स्किल क्लासेस। और ये हमारी सी के रेडी रेफरेंस की सीरीज़ है। इसको आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी चैप्टर्स और काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। आप उसको एक्सेस करें और काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा आपको। आपकी सी की स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज हम लोग आगे बढ़ते-बढ़ते इस नए चैप्टर पे आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिकर्सन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में रिकर्सन क्या होता है? फंक्शन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अब उसका रिकर्सन समझते हैं क्या है। इस पॉइंट तक आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे, तो अब रिकर्सन समझते हैं। तो जैसा कि इसका नाम से ही आपको पता चलता होगा एक कि लिटरल मीनिंग इसकी क्या है, रिकर्स मतलब जो बार बार हो। तो रिकर्सन मतलब ये होता है कि रिकर्सन इज द प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जो है, जब कोई फंक्शन खुद की कॉपी को बार बार कॉल करता है किसी स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे रिकर्सन बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि रिकर्सन जो है, जो फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, और जो कॉल की जाती है उसे रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, तो अगर आप उसमें टिक कर सकते हैं कि जो फंक्शन खुद को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। ये आपका आंसर रहेगा उसमें। तीसरा पॉइंट ये है कि इस रिकर्सन में आपको जो है टर्मिनेशन कंडीशन देनी ज़रूरी होती है। अगर आप उसमें एक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देंगे तो वो इनफाइनाइट लूप की तरह काम करने लगेगा और आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में फँस जाएगा और फिर उसको आपको एक एक्सटर्नली एंड करना पड़ेगा। तो ये रिकर्सन के लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन ज़रूरी होती है। अगर आप रिकर्सन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक टर्मिनेशन कंडीशन ज़रूर लगाइए कि जहाँ पे जाके रिकर्सन रुके और वहाँ से वापस स्टैक अ, पॉपअप हो तो आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट हो जाएगी, या जो भी आप टास्क कर रहे हैं वो काम हो जाएगा। तो ये रिकर्सन लूप की तरह ही काम करते हैं, या आप चाहें तो जो प्रॉब्लम रिकर्सन से सॉल्व हो सकती है वो लूप से भी हो सकती है। लेकिन रिकर्सन में होता ये है कि कुछ प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए लाइन ऑफ कोड काफ़ी कम हो जाती है अगर आप रिकर्सन मेथड यूज़ करें तो। इसलिए हम लोग वहाँ पे लूप ना यूज़ करके रिकर्सन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन रिकर्सन तभी यूज़ करें जबकि आपकी प्रॉब्लम छोटी हो, क्योंकि रिकर्सन एक ओवरहेड होता है सीपीयू के ऊपर, क्योंकि ये एक के बाद एक कॉल जो है स्टैक में पुश होती जाती है और फिर जब टर्मिनेशन कंडीशन पहुँचती है, उस कंडीशन को एग्ज़ीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट होने के बाद फिर एक-एक कॉल पॉपअप होती है और तब जाके आपका एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ज़्यादातर यूज़ आप लूप का ही करें, लेकिन रिकर्सन जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मिनिमम लाइन ऑफ कोड में ये काम हो जाएगा और छोटी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं। तो रिकर्सन सॉर्टिंग में, सर्चिंग में और ट्रैवर्सल वगैरह में यूज़ होती है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ रिकर्सन का समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिकर्सन होता क्या है। तो हमने एक फ़ंक्शन बना रखा है, तो मेन वगैरह तो आप लोग बना ही लेंगे, हमने मेन के अंदर ही कोडिंग की है। यहाँ पे हमने एक फैक्ट नाम से एक फ़ंक्शन बनाया है, जो कि फैक्टोरियल फाइंड करता है और फाइंड करके वो फैक्टोरियल की वैल्यू जो है f में असाइन कर देगा और फिर हमने f को प्रिंट कर लिया है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा। तो ये फैक्ट हमारा फ़ंक्शन एक नंबर रिसीव करेगा जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए और उस फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके f में असाइन कर देगा और f की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कर दी है। तो ये तो था मेन की कोडिंग। अब आप फैक्ट की कोडिंग देख लीजिए कि फैक्ट में हमने क्या कोड लिखा हुआ है। फैक्ट में ये है कि हमने सबसे पहले एक टर्मिनेशन कंडीशन लगाई है कि अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है, इक्वल टू सिंबल इक्वल टू रहेगा लेकिन ये इक्वलिटी चेक कर रहा। तो अगर n इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न 1, एल्स आप जो है रिटर्न क्या करिए, n इनटू फैक्ट को फिर से कॉल करिए और n माइनस 1 से आपकी बार कॉल करिए। तो अगर 0 हो जाता है n तब तो रिटर्न 1 करके फंक्शन एंड हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है n तो वो n इनटू फैक्ट को फिर से कॉल करेगा और n माइनस 1 से आपकी बार कॉल करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास जैसे हमने 4 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो हमने कॉल किया तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आएगा 4 इंटू और फैक्ट n माइनस 1 हो गया 3, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए अभी फंक्शन रिटर्न नहीं हुआ और उसने फैक्टोरियल को फिर से कॉल कर दिया। एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा, 3 पे आ गया। उसके बाद फिर से फंक्शन यहाँ पे आया तो 3 इंटू फैक्टोरियल अभी भी 0 नहीं हो रहा है तो फिर 2 पे कॉल हो गया, फिर 2 पे आया 2 इंटू फिर n माइनस 1 1 पे कॉल हुआ
फैक्ट, और फिर लास्ट में 1 इंटू, और जब n-1 हमने किया 0, तब ये इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई और 1 यहाँ से रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर अब जब रिटर्न कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, तब फिर अब ये कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अब ये स्टैक से वैल्यू बाहर निकलेगी 1, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा 1। उसके बाद ये जो 1 आया वो यहाँ आके रिप्लेस होगा, और 2 इंटू 1 से होगा 2 इंटू 1, आंसर आएगा 2। अब ये 2 जाके यहाँ पर रिप्लेस होगा, 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा आंसर, और 6 ये वाला जाके अब यहाँ रिप्लेस होगा, और 4 इंटू 6 जो है 24। तो ये हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एक एग्जांपल से समझ भी लिया कि रिकर्सन कैसे यूज़ होता है और कैसे इससे फैक्टोरियल फाइंड होगा। और फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता तो फैक्टोरियल होता यही है कि जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, उस नंबर से लेके आपको एक-एक कम करते जाना है और 1 तक आना है और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे हम जो फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई करते तक आइए, तो वो आपके एक फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है। जिनको फैक्टोरियल नहीं पता उनके लिए। तो ये रिकर्सन का एग्जांपल था और ये रिकर्सन का एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन रिकर्सन को एक ओवरहेड ही माना जाता है। तो जो प्रॉब्लम आपकी लूप से सिंपली सॉल्व हो रही है, उनको लूप से ही सॉल्व करिए। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जो कि रिकर्सन से बेटर सॉल्व हो रही हैं, या छोटी प्रॉब्लम्स हैं, या ज़्यादा लंबा रिकर्सन नहीं जाना है और सॉल्व हो जाएगी, तब आप वहाँ पे रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को, एक ही फंक्शन जब खुद को बार-बार कॉल करे, जैसे यहाँ फैक्ट खुद को बार-बार कॉल कर रहा है, तो उसे रिकर्सन बोलते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाते-जाते हमारा एक मैसेज कि ऐसा खुद को बनाइए कि लोग आपको खुद बार-बार कॉल करें। ज़िंदगी इसी से आगे बढ़ती है, दूसरों से नफ़रत करने से या कॉम्पिटिशन करने से ज़िंदगी में सुकून नहीं आता है। आप अपनी वैल्यू ऐसी बनाइए कि आपको बार-बार कॉल किया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।